चलिए दोस्त, हम लोग रेलवे के जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर 10 जो साइंस का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उन सभी 10 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इस 10 में आपका कितना नंबर आया। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। इसमें पूछ रहा है नहीं है। तो हम जानते हैं कि ग्रुप 17 का जो तत्व होता है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब तत्व आता है। फिर कल बाहर आई एंटी ये तत्व जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये जो एटी होता है ये सभी ग्रुप 17 में आता है। इसलिए इसमें ब्रोमीन पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, लेकिन आर्गन नहीं पाया जाता। इसलिए मेरा राइट आंसर आर्गन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि डॉट डॉट के अनुसार तत्व का गुणधर्म उनके परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। तो देखिए, परमाणु भार का आवर्त फलन मेंडलीव का आवर्त सारणी होता है। और इसी मेंडलीव के आवर्त सारणी का जो उसका चेला हुआ था मोसले, जो आवर्त सारणी दिया वह परमाणु संख्या पर था, वह परमाणु संख्या पर था। और जो मेंडलीव आवर्त सारणी दिया था वह परमाणु आवर्त फलन है, मतलब परमाणु के भार पर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस से संबंध रखता है। तो परमाणु वाला ग्रुप जो क्रमांक 57 होता है वह डी ब्लॉक से रखता है, डी ब्लॉक से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। क्षारीय विलयन, तो देखिए दोस्त, एक अम्ल होता है और एक भस्म होता है, भस्म। देखिए, और ई पीएच स्केल है, इस पे अंकित रहता है 7 पे जो होता है वो शुद्ध होता है, 7 पे जो रहता है शुद्ध होता है। 7 से जितना कम जाइएगा वो अम्लीय होगा और 7 से जितना अधिक जाएगा भस्मीय होगा। और जो भस्म जल में घुलता है उसको हम क्षार कहते हैं। तो अर्थात क्षार का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक में जी का मान क्या होता है। तो यह 6.673 पावर 10⁻⁻11 इतना, या फिर 6.67408 10⁻⁻11 मीटर। फिर यह सेम वैल्यू सबका सेम है, लेकिन इसमें सबका मात्रक सबका अलग अलग है। तो इसलिए न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन करते हैं। निम्न में से एक कमजोर बल है। तो कौन कमजोर बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वह एक कमजोर बल है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल का एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है। तो पहला अपकेंद्रीय बल, दूसरा अभिकेंद्रीय बल, तीसरा विद्युत चुंबकीय बल और चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब दो वस्तु आपस में एक दूसरा को आकर्षित करता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्त, ये न्यूमेरिकल है, ये लोग हम आप लोग को होमवर्क HW में देते हैं। और HW में आप लोग इस क्वेश्चन का जरूर आंसर देते जाइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं कि पारसेक किसका इकाई है। तो एक होता है पारसेक, क्या दूरी का है या चंद्रमा का है या प्रकाश की चमक का है या इनमें से कोई नहीं। तो पारसेक जो इकाई होता है वह दूरी का होता है। और एक और प्रसिद्ध मात्रक होता है जिसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष होता है, ये भी दूरी का ही मात्रक होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखते हैं। अदिश राशि का कौन सा उदाहरण है। बल, पहला है बल, दूसरा त्वरण, तीसरा तापमान और चौथा संवेग। तो इसमें बल भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, कौन नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तापमान होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 10 जो था इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, इस सब के बारे में हम आप लोग को डिस्कशन किए। चलिए अच्छा है दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।